सीजीएल मेंस 16 नवंबर वाले पेपर के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। बचे हुए जो 25 सवाल हैं उनको आज सॉल्व करके इस वाले पेपर को फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है जिसकी हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है आपको। उसमें से कोनिकल कैविटी आपने काटी है जिसकी हाइट सेम है, सिलेंडर के ब्लॉक के बराबर है, और रेडियस भी उसका सेम है। टोटल सरफेस एरिया बताना है बचे हुए सॉलिड का क्या होगा। पहले से एक सिलेंडर था, उसमें से आपने कोन काटा है एक तरफ से, तो जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो तो रिटेन होगा, मतलब यहाँ पे 2πr/h कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस इसका जो बेस है एक सर्कल वहां का लेना पड़ेगा, πr², प्लस ऊपर वाला बेस तो हट गया, वहां से कोन बनाया है तो एक्स्ट्रा सरफेस कितना क्रिएट हुआ, जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, तो πrl। इसे कैलकुलेट करेंगे तो पाई और आर तो बाहर आ जाएगा, यहां पे आ रहा है 2h, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट दी 18 प्लस पाई और आर बाहर हो गया, एक आर बचा है तो उसकी वैल्यू है 7.5 प्लस पाई और आर बाहर है एल। स्लांट हाइट निकालनी है उस कोन की जो बनता, तो हाइट पता है 18 है, रेडियस पता है इतना है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा लेंगे, साइड में मैं लिख लेता हूँ। 18 का स्क्वायर मतलब 324 और 7.5 इसका स्क्वायर निकालना है, तो जब भी 0.5 या आखिरी में 5 आता है तो उसका निकालना आसान होता है। 0.25 तो डेफिनेटली आएगा इस 5 की वजह से, और 7 और उसका अगला नंबर 8, तो 7 8 56, 56 इसमें ऐड कर देंगे। ये अपने को देगा 0.25, यहाँ पे 0 कैरी चला जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे है 3, 380.25। अब इसका अपने को अंडर रूट लेना पड़ेगा, वो अपने को स्लांट हाइट देगा। अब इस नंबर को अगर देखें तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है, 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, ये उसके बीच में कहीं पे आ रहा है, और आखिरी में 5.25 आ रहा है, मतलब आखिरी में 0.5 होगा, वही स्क्वायर 0.25 देता है। तो एक नेचुरल नंबर एक ही बच रहा है 19 और 20 के बीच में, 19.5, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं क्या 19.5 का स्क्वायर ये होता ना, तो 19.5 0.5 अपने को 0.25 देता, 19 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 380, वही आ रहा है, मतलब 19.5 का ये होल स्क्वायर है, मतलब जो स्लांट हाइट है वो होगी अपनी यहाँ पे 19.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर में सब जगह पाया तो लिखा हुआ है, तो इस पाए को एज इट इज लिखा रहने दो। रेडियस दी है 7.5, 7.5 को 15/2 लिख लें, ये हो जाएगा 36 प्लस 0.5 इसको दे दे तो 20, और ये हो जाएगा 27, 27 इतना हो गया। अब यहाँ पे बचा पाई मल्टीप्लाई बाय 15/2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपने को देगा 3, और यहाँ पे एक 6। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.5 समथिंग आना चाहिए। ऑप्शंस में देखें तो 0.5 यहाँ पर है, 0.25 तो नहीं आएगा, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो 0.25 नहीं होता, ये नहीं होगा। पूरा नंबर तो आएगा नहीं, 0.25 अगेन नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शंस में से पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे सही हो सकता है। तो इन जनरल देखें तो जो सवाल है ये कैलकुलेटिव है, लेकिन इतने स्टेप पे आने के बाद अपने को पता होना चाहिए कि 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 आखिरी में अपना आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 दिखता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का यूज़ करेंगे ऑप्शंस के साथ, तो इसके आगे अपने को कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इतना पार्ट लिखने के बाद जस्ट ऑप्शंस एक बार कर्सरी लुक देख के सही आंसर को टिक लगा लेंगे, इससे स्पीड बढ़ती है। अदरवाइज कट टू कट सॉल्व करेंगे तो फिर तो हर पेपर कैलकुलेटिव हो जाएगा ना, तो उसको कैसे कैलकुलेटिव नहीं बनाए वो भी अपने को सोचना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, एक लाइन का है तो इसको लिखते चलते हैं। ये अपने को देगा 16/5 डिवाइड, और फिर यहाँ पे ऑफ है मतलब ये पूरा हिस्सा साथ में आना चाहिए, तो अभी इस डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूँ, ये हो जाएगा 2 ऊपर और 9 नीचे। मल्टीप्लीकेशन में इसको भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो 3 ऊपर 15 और 1 16, यहाँ पर इतना हिस्सा सॉल्व हो गया। प्लस आगे देखें तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ, अगेन ऑफ लगाए मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व होता, तो डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, इसको उल्टा करके लिखेंगे 2/1 हो जाता, और ये 4/1। अब आगे चलें, -1/4 ब्रैकेट में 1/2
डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो और मल्टीप्लीकेशन 1/4, तो यहाँ पे 1/4। इसे सॉल्व कर लें तो 16 से 16 यहाँ पे कट गया, 3 से 3 और कुछ तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो 2 अपॉन नीचे यहाँ पे हो गया 15 प्लस यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 और 4 8, इससे पूरा काट देगा, 1 मिलेगा माइनस 1/4 और यहाँ पे 2 4 8 मतलब यहाँ से 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 2/15 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 45 मतलब 53/60। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 78 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कुछ काम करने के लिए टू डू अ सर्टेन वर्क, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी आपको दे दी 7 और 5, साथ में मिलके अगर वो काम करते हैं तो इतने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ए अकेला 60% कितने दिनों में करेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कितने दिनों तक सबने काम किया, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 7 और 5 12, तो 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करेंगे वो? 34 + 1 35/2, तो ये होता टोटल वर्क। अब 60% इसका केवल काम करना है, 60% का मतलब 6/10 मतलब 3/5 लिख सकते हैं। 60% काम करना है, कौन करेगा? ए को अकेले करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7, तो इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 5 35 पूरा कट गया, 2 से ये 6 चला जाएगा, 6 × 18, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम। मिक्सचर का देखो सवाल है, चॉकलेट है और मिल्क है, उसका ये सॉल्यूशन बना हुआ है। 10 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क इज एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक क्या होगा? दो कंपोनेंट है, उनका मिक्सचर है, प्योर कंपोनेंट आप इसमें ऐड कर रहे हो, तो इसमें हम लोग C1V1 वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अमर कनेक्ट हो गए? आवाज नहीं आ रही यार आपकी। तो यहाँ पे C1V1 वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को किसका लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन उसका लेंगे जो कि नॉन चेंजिंग कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे आप 10 लीटर दूध उसमें मिला रहे हो, तो नॉन चेंजिंग कौन है आपका? चॉकलेट। चॉकलेट का परसेंट दिया है 8, तो अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ 8%, ये कॉन्सेंट्रेशन है। पूरा वॉल्यूम क्या है? इनिशियल 50, ये बराबर हो जाएगा C2V2, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन अपने को चॉकलेट का ही मिलेगा, वो अपने को निकालना है, तो X% मल्टीप्लाई बाय नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50 तो पहले से ही है, 10 लीटर आप उसमें और मिला रहे हो मतलब 60। जीरो वगैरह यहाँ से काट लो, 2 से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 20/3। यही परसेंट के टर्म में अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखें तो 6 बार में 18 और 2/3, 6/2/3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। मिक्सचर का सवाल था, दो प्योर कंपोनेंट है, C1V1 यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, let x be the least number which when subtracted from so and so gives a perfect square number. What is the least number by which x should be multiplied to get a perfect square? नंबर सिस्टम में पहले सवाल आता था कि एक जनरल है, उसने उसको अपने सोल्जर्स को जो है वो स्क्वायर फॉर्मेशन में लाना है, तो कितने सोल्जर्स हैं वो बच जाएंगे, बिल्कुल लगभग वैसे ही सवाल है ये। हमारे यार आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। हाँ अब ठीक है। 10424, तो पहले देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट नंबर कौन सा होता है और कितना वो रिमाइंडर देता। तो ऐसे सवालों में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 10424 लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे कि कितना इसका रिमाइंडर अपने को मिलता है, मतलब जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होता। दो दो के यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। अब लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो 1 टाइम्स एक बार जाएगा, एक देगा, +1 यहाँ पे करना पड़ेगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाता 2
माइनस करते ये कट जाता, यहाँ पे अपने को लेना पड़ता 0.4। तो 0.42 के आगे कुछ भी लगाएंगे तो देगा नहीं, मतलब यहाँ पे 0 लगा दें, +0 लिखने की खैर जरूरत नहीं, फिर भी लिख लेते हैं अभी के लिए 20। तो यहाँ पे हो जाता 4 बचता और 2 और 4। अब 2 0 4 to 4 तक जाना है तो 2 बार जाना पड़ेगा, 2 बार लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 हो जाता 202, उसको मल्टीप्लाई करते तो ये अपने को देता 404, माइनस कर देते 20 बचता। तो 20 अपना रिमाइंडर है, तो यही वो सबसे छोटा नंबर होगा जिससे इसमें से अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू तो 20 हो गई। अब उन्होंने पूछा है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 में क्या दिखता है, 4 और 5, तो ये तो 2 का स्क्वायर है, 5 एक बच रहा है, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 81 5 डिजिट नंबर है, 3 7 11 कंबाइंड डिविजिबिलिटी वाला सवाल है, 2-3 बार आ चुका है। एक्स और वाई की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो 3 7 और 11 इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर अपने को मिलता है 231। इससे अपने को डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अपने को जाना है 235 एक्स वाई तक। अगर प्लस माइनस वाला अगर मैं मेथड यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे मुझे पता है कि 231 और 00 ये 5 डिजिट नंबर होगा जो कि इससे पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब इसी को मुझे 2 और 3 तो दिख गया, यहाँ पे एक की जगह 5 बनाना है। तो 231 का अगर मैं डबल करके ऐड कर दूँ, जो भी मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसी का मल्टीपल होना चाहिए। 462 ऑप्शन ए आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 5 3 और 2। अब 2 3 5, 2 3 5 पूरा हो गया। x की वैल्यू हो जाती 6, y की वैल्यू हो जाएगी 2। पुट कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18 यहाँ पे और 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे, 10 आएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आर्टिकल को 25% मार्कअप किया है, x% डिस्काउंट देने के बाद 5.5% प्रॉफिट होता है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इफेक्ट्स मेथड लगा देंगे, डिस्काउंट इफेक्ट निकालना है इसमें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मार्कअप है 25%, 25% मतलब 1/4 मार्कअप है, तो इसको लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाय जो भी डिस्काउंट इफेक्ट है वो अपने को निकालना है। प्रॉफिट दे रखा है 5.5%, तो इसको अगर लिखें 100 में ऐड कर लेते हैं, 105 और 5 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 10 नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे SP/CP लिख लिया 5.5% को यूज़ करके। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 से तो ये दिख रहा है यहाँ पे 211, और डिस्काउंट इफेक्ट में अपने को परसेंटेज निकालना है, तो नीचे के 0 अपन लिखे रहने देते हैं। डिस्काउंट इफेक्ट DE 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 8 4 और 4 नीचे हो जाता 1000। तो कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 56 156 156 156 ओवर 1000। परसेंटेज निकाल देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 156 दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इफेक्ट्स मेथड सीधा सीधा यहाँ पे लग गया। 83 अलजेब्रा का सवाल, स्क्वायर की टर्म्स की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी है, क्यूबिक वाले का निकालना है। तो इसको अगर एक्सपांड करें क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी वाली टर्म दिखनी चाहिए जो कि यहाँ पे आ नहीं रही है, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे वैल्यू चाहिए एक्स प्लस 2y की, क्या वैल्यू आती, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ऑलरेडी वैल्यू 17 दी है, प्लस 2xy मतलब 2 तो पहले से ही है और 2 मतलब 4xy हो जाता, और xy की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता 2। ऑप्शन सी आ रहा है आपका, हाँ। यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये हो जाएगा 25, मतलब x प्लस 2y की वैल्यू अपने को मिलती 5। अब इसको अगर एक्सपांड करते तो डायरेक्ट अगर लिख लें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 17 दे रखी है, प्लस के साइन में प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है,
और यहाँ पे लिखना पड़ता ए बी। ए बी मतलब 2 यहाँ पर है और 2 से और मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4। तो 13 इंटू 5 65। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाता। आगे चलें। 84। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2.5 डेसीमीटर। तो उसका सरफेस एरिया इतने डेसीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। वॉल्यूम निकालना है डेसीमीटर। सबको देखो डेसीमीटर है तो यहाँ पे तो यूनिट कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है। रेडियस के बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ा तो वॉल्यूम निकालना है उसका। इनिशियल या फाइनल नहीं लिखा है तो इनिशियल वाला ही निकालेंगे फिर, और क्या। बेसिकली रेडियस की वैल्यू अपने को चाहिए। सरफेस एरिया उसका बढ़ रहा है कितने से, 110 में। स्फीयर का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 और पाई तो कॉमन निकाल लें। अब ब्रैकेट में देखें, अगर बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा वाला आर स्क्वायर माइनस कर दें, बेसिकली ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म बनेगा। पहले अगर रेडियस आर थी तो अब रेडियस हो जाएगी आर प्लस 2.5। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिखें ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, 2.5 यहाँ पे आता और यहाँ पर आता 2r प्लस 2.5। इसी की वैल्यू अपने को दे रखी 110। इसको सॉल्व करके अपने को r की वैल्यू निकालनी है। 4 इंटू 22/7 इंटू 2.5 को 5/2 लिख लेते हैं ब्रैकेट में। 2r प्लस इसको अभी 2.5 ही छोड़ दें अगर, बराबर 110। 11 से 2 बार, 11 से 10 बार, 5 और 2 10, ये पूरी तरह से कट जाएगा। ये इसको 2 बना देगा, मतलब 2r प्लस 2.5 की वैल्यू 7/2 मतलब 3.5। आर 2r की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू आ जाती 1/2। रेडियस अपने को मिल गया। बस इसी का यूज करके अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। 4/3 22/7 पाई की टर्म्स में लिखा है क्या? नहीं, फ्रैक्शन ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। r³ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 और 2 4, ये कट गया, 2 से ये 11 बन गया। 11/21। 11/21। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता। आगे चले। कैसा? अगर वो परसेंटेज की टर्म में देता तो अपन वो चीज़ कर सकते थे कि रेडियस इतने रेशियो से बढ़ रहा है तो परसेंटेज में इसकी इसमें ये चेंज आता। इसमें तो अपने को प्योर वैल्यूज दे रखी हैं तो इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट 85। कैल द वैल्यू ऑफ सो एंड सो। सिंप्लीफाई करना है इसको अपने को। इन जनरल √5 की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेट? नहीं, 2.414 नहीं, 2.25 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है ना। √2 √3 √4 तो पता ही, और √5, ये तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, तो दिख ही रहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 या 21 यहाँ पे, और -7√5 प्लस 9√5, फिर यहाँ पे हो जाएगा -15। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस। अब यहाँ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा माइनस का साइन है, तो जो भी लगाएं
स्क्वायर के साथ, तो 7 3 21 नेगेटिव के साथ आएगा। फिर 7√5 अगेन नेगेटिव के साथ आएगा। अब माइनस रूट 35 को मल्टीप्लाई करना है, तो ऑलरेडी नेगेटिव है, कितना आ रहा है, √5 आंसर आ रहा है इन जनरल। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा आएगा उसमें, फिर सी वाला ना। पर ये सी ऑप्शन फिर पता होने, मतलब फिर √5 की वैल्यू पता भी होनी चाहिए। खैर, हाँ 21 यहाँ पे आ गया था, और कहाँ तक किया था, 7√5, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये अपने को देता प्लस का 9√5, और नेगेटिव ऑलरेडी है, मतलब प्लस का 15। तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हो जाता ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 9 में से 5 घटाते हैं मतलब 4। अब इसमें से जो जो कट जाए, 21 दिख रहा है प्लस माइनस का, 15 दिख रहा है प्लस माइनस का, और ये अपने को देता 2√5, यहाँ पर भी 2√5, मतलब 4√5 डिवाइडेड बाय 4, ये अपने को बेसिकली दे रहा है √5। तो √5 की वैल्यू 2.25 ऊपर देखी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। पर ये टिक लगाने के लिए भी अपने को √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 86, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। 45 तो पुट करेंगे नहीं, ये दोनों सेम हो जाएगा। ऐसे सवालों में जनरल 30 या 60 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। 2 सेक थीटा, मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं। अगर इसका बेस है ना, अगर एलसीएम ले ले तो ये बनता कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि छोटा सा ही फ्रैक्शन है, तो नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा होता तो डेफिनेटली वैल्यू पुट करते। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा गया, इसका अपने को होल स्क्वायर करना है, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने को 1 दे देता। 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। नीचे ऑलरेडी लिखा है कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा। 2 अपॉन कॉस थीटा मतलब 2 सेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 87, दो अलॉय हैं एक्स और वाई, उनका रेशो दे रखा है 5:2 और 3:4। तीसरा अलॉय बनाते हैं इनको मिला के 4:5 के रेशो में। परसेंटेज ऑफ एक्स इन अलॉय सी। रेशोज का ही सीधा सीधा यूज करते हैं इसमें। तो 5:2 पहला है मिक्सचर, दूसरा मिक्सचर है 3:4। सबसे पहले चेक करेंगे टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं। 5 2 7 यहाँ पे बन रहे हैं, 3 4 7 यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स हैं अभी इनके। अब इन्होंने अपने से बोला है कि उनको किस रेशो में मिलाना है, 4:5 के रेशो में। मतलब इसका 4 हिस्सा उठाओ, इसके 5 हिस्से उठाओ। तो जो फ्रैक्शन यूज में लेते हैं या जो रेशो यूज में लेते हैं वो हो जाता 20 8, यहाँ से 15 और यहाँ से 20। अब इनको हम मिला सकते हैं क्योंकि हमने सारे रेशोज मैनिपुलेट कर लिए। इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28। तो 7 से ये जाता 5 बार, ये जाता 4 बार। 5:4 का ये रेशो फॉलो करेंगे। पर उन्होंने अपने से कुछ और पूछा है, आई थिंक परसेंटेज पूछा है उन्होंने। परसेंटेज किसका, एक्स का, एक्स मतलब पहला वाला। तो 5 टोटल हो जाता 5 + 4 9। 1/9 कितना होता है, 11.11। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 55.55%। ऑप्शंस पे देखें तो 55 पॉइंट ये वाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। नेक्स्ट 88, ये तो अपना वही वाला पाई चार्ट है। 5 ABCDE 5 स्पेशलाइजेशन है, 2100 टोटल स्टूडेंट्स हैं। और सवाल ये है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन ई इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन सी। व्हाट परसेंट मोर निकालना है, मतलब बेस वैल्यू की तो वैल्यू खत्म हो गई, बस अपने को डिग्री की टर्म्स में यूज कर लेंगे। परसेंट निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो सब तो कट पिट जाएगा। ई इज़ वॉट परसेंट मोर, तो ई में है कितने 97.2 और सी में कितने हैं 72। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे,
0.2 तो यहाँ पे रह जाएगा, 7 में से 2 मतलब 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 25.2% डिफरेंस आ रहा है। कितने पर कैलकुलेट करना है? मोर देन सी, सी मतलब 72 पर कैलकुलेट करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल यहाँ से हटा दें, यहाँ पे 10 लिख लें, ज़ीरो से ये ज़ीरो काट लें, और 52 और 72 4 से कट जाएगा, ये जाएगा 6 बार, और फिर 3 बार, 4 से ये कट जाएगा 1 बार, और फिर 8 बार, 9 से काट दें तो 7 बार, ये हो जाएगा 2 बार, अच्छा 2 यहाँ नहीं, ये 5 बार कटेगा, मतलब 35। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी आई का सिंपल सा सेट हो गया, ये तो परसेंटेज ही निकालना है। परसेंटेज निकालना है, इसलिए 2100 की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, क्योंकि डिवीजन में सब कुछ कट जाता हो। 89 रेडियस का रेशो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, हाइट का रेशो पूछा होगा ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है 15 वाले में। वॉल्यूम है 8 और 9, रेडियस है 5 और 6, तो 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, और हाइट हो जाती h1/h2। इसी का अपने को रेशो चाहिए। 3 से इसको काट दें तो ये 2, और ये भी 2, 4 मतलब ये 32/5 और 5 25। 32/25 का फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 90 हेमिस्फेरिकल टैंक है, पानी से भरा हुआ, एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट 7.7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू एम्प्टी 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक? अगर इंटरनल रेडियस टैंक की ये है तो रेडियस दे दी, तो हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम मिल गया, उसका 2/3 हिस्सा निकाल लेंगे, और कितने टाइम में वो खाली करेगा, तो 7.7 से उसको डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे यूनिट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये लीटर में दिया है, यहाँ सेकेंड है, और यहाँ पे आवर्स है, तो यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे अपने को देखने पड़ेंगे। हेमिस्फेरिकल टैंक है तो 2/3, पाया की वैल्यू लिख ही लेते हैं यहाँ पे, 22/7, r³ 10.5 है, मतलब 21/2, मल्टीप्लाई बाय 21/2, मल्टीप्लाई बाय 21/2। ये तो हो गया वॉल्यूम उस हेमिस्फेरिकल टैंक का, लेकिन अपने को इसका 2/3 हिस्सा चाहिए, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया जो वॉल्यूम खाली करना है। किस रेट पे करना है? 7.7 लीटर पर सेकेंड से करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/7.7, मतलब अगर यहाँ पे 77 लिख लूँ और यहाँ पे 10 लिख लूँ। अब ये जो हिस्सा निकाला था ये था मीटर क्यूब में, और ये जो है वो लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कन्वर्जन पहले देखा, तो इसको अगर 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सब कुछ अपना लीटर में हो गया। और अभी ये आंसर आएगा अपना किस में? सेकेंड्स में, क्योंकि ये लीटर पर सेकेंड है। आवर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? 60 से डिवाइड किया, मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, और 60 से डिवाइड किया तो आवर्स में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, वो अपने को आंसर देगा। 2277 मतलब 11 से 2 बार, ये चला जाएगा 7 बार, 21 वगैरह बन रहा है, 7 3 21 कट गया, 7 और 3 21, एक और यहाँ पे काट लो, 2 और 2 यहाँ से कट गए, ज़ीरो वगैरह यहाँ से कट जाएंगे। ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, और मतलब इसमें कुछ कुछ कटेगा, 2 2 से यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 2 से इसको 5 कर लें, अब क्या बचा? मेरे ख्याल से सब हो गए। 7 से तो काट चुके थे, 3 3 से इसको 7 बना लें, 6 यहाँ पर अभी एक बचा हुआ है, इसको 3 बना लें, इसको 5 बना लें, तो 25 ही हो गया, 7 मतलब 175, और नीचे बच रहा है केवल 3, 175/3, ऑप्शन नंबर बी। 91 दो सेक्शन है ए और बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 और 52 हैं, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 75। ए का 20% ज़्यादा है 20 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है एलिगेशन का ये सवाल है।
75 ओवरऑल वैल्यू चाहिए मिला के, एक तरफ ए और एक तरफ बी। ए की जो स्कोर है सेक्शन ए के वो 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब 1/5, ज़्यादा मतलब 6/5। यहाँ पे अगर मैं ए के लिए 6x लिख लूँ और इसके लिए 5x लिख लूँ, वेट इनके लिए अपने को ऑलरेडी दे रखे हैं 40 और 52, तो इनको इस रेशो में, मतलब ये तो अपने को केवल रेशो चाहिए होते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं इनको, मतलब यहाँ पे इसके लिए वेट होता 10, इसके लिए वेट होता 13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता, ऑप्शन बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 60x यहाँ पे, 13 × 5 मतलब 65x यहाँ पे, इक्वल टू 75, और 10 और 13 मतलब 23 यहाँ पे। ये हो जाता 125x बराबर 75 मल्टीप्लाई बाय 23, 25 से 5 बार, ये जाता 3 बार, और कुछ तो कट नहीं रहा, मतलब x की जो वैल्यू है, वो है 3 × 23 डिवाइडेड बाय 5 नीचे। x की वैल्यू मिल गई। अब उन्होंने अपने से पूछा b का निकालना है, b मतलब ये 5x, तो x तो है ही, 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 23, 9 और 6, 69 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 92, एबीसी का इन्वेस्टेड कैपिटल का रेशो ये दिया है, टाइमिंग का रेशो XYZ है, और प्रॉफिट का रेशो ये दिया हुआ है। XYZ मतलब टाइम का रेशो अपने को निकालना है। 5 से 45 कब बनता, क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसमें? 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 9 पहले का, तो 42 बनाना है, मतलब 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, 9 6 7 ऑप्शन में पहले में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 93, एक्स की वैल्यू दे रखी है sec 57 और cot 33, इन सब की अपने को वैल्यू निकालनी है। 33 57 सम अप करें तो 60 और 30 90 ना, समेशन 90 बन रहा है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी। इसको cos स्क्वायर 33 लिख सकते हैं, तो ये दोनों अपने को मिला के 1 दे देते। कोसेक को साइन लिख सकते हैं, साइन 33 हो जाता, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 देता, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 देता। सेक स्क्वायर 33 और साइन स्क्वायर 57, सेक को किस में चेंज कर सकते हैं? कोसेक में, कोसेक, और ये साइन हो जाता ना, ये कोसेक जो है सेक में चेंज होता, सेक और कॉस, तो ये अपने मल्टीप्लीकेशन देता है यहाँ पे कोसेक और साइन, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन भी 1 होता। तो 3 तो 1 मिल गए, एक बचा यहाँ पे कॉट स्क्वायर 33 प्लस 1 2 3, 3 यहाँ पर है। कॉट स्क्वायर 33 के लिए और कुछ तो बचा नहीं, तो अब अपने को इसका यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल बना के। फिफ्टी सेवन, अगर मैं इस वाले एंगल को 57 बोल रहा हूँ, तो सेक की वैल्यू है x और 1, मतलब x जो है वो होता अपना यहाँ पे, 1 होता यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आती? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। अब उन्होंने अपने से बोला है कि cot 33 की अपने को वैल्यू निकालनी। cot 33 मतलब ये वाला एंगल मुझे देखना पड़ेगा, cot मतलब बेस पहले लेना है, तो स्क्वायर भी करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 है तो कट जाएगा, प्लस 3 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी ये अपना सही हो जाता। समेशन जब भी 90 बने तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं तो लगेगी। एक वैल्यू एक्स की दे रखी थी, तो राइट एंगल बना के कॉट 33 की वैल्यू निकाल लेंगे। 94, बेस ऑफ अ पिरामिड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 8 सेंटीमीटर साइड का, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। तो पिरामिड होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4, हर एक साइड दे रखी है 8 × 8, हाइट दे रखी है 30 √3,
नहीं, इसमें तो सभी कुछ दे रखा है इन्होंने। तो 3 और √3 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 16 और 3 48 और एक 0, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। ठीक है। 95 रिकरिंग डिजिट, 0.57 पे बार है, 0.432 पे बार है, 0.355 पर बार है। कौन सा आंसर होगा? जस्ट इतना हिस्सा देख के कौन से दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो? पहली चीज सी और डी गया, बिल्कुल सही बात है ना, तीनों पे नहीं आएगा। सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। नंबर सिस्टम की क्लास में देखा था रिकरिंग डिजिट में। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन लिख के भी कर सकते हो, पॉइंट को आगे बढ़ा के ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। भी आ रहा है, मतलब इसको अगर मैं 0.57 दोनों पे बाहर है तो इसको 57/99 लिख सकते हैं, माइनस 432, 4 बचा हुआ है यहाँ पे, 432 में से 4 घटा देंगे तो 428 डिवाइडेड बाय 2 पे बार है, मतलब 2 बार 99, एक पे नहीं है इसलिए यहाँ पे 0, प्लस सेम लॉजिक इस पे भी लगाएंगे, 35 - 3 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 9 और 0। अब इसका अपने को एलसीएम लेना होता है, तो 990 सबसे बड़ा नंबर होगा, इन दोनों पे 0 लगा दो ऊपर नीचे, 990 हो गया। इसको 990 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो नंबर है वो हो जाता 3, 5 और 2। इसको मिटा के मैं लिख लेता हूँ, 3, 5 और 2। नीचे तो अपना हो गया 990, बस इतना हिस्सा अपना बचा है, इसी को अपने को प्लस माइनस करना है। पहले प्लस वाला अगर देख लें तो 2 यहाँ पे, 5 और 7 मतलब 12, 5, 3, 8 और 1, 9, 922 यहाँ पे आ रहा है, उसमें से अपने को माइनस करना है 428, तो यहाँ पे होता 4, यहाँ पे होता 50, उसमें से एक आपने यहाँ पे दे दिया मतलब 49। ये आ रहा है अपना 494 डिवाइडेड बाय 990। ऑप्शंस में देखें तो ए होगा या बी होगा? कर दिया ना गलती ये बोल के, मुझे पता था कि गलती करोगे इसलिए मैंने पूछा। हम्म, हाँ। अ, ये थर्ड वाले का जो एक्चुअल था वो क्या था? 32 डिवाइडेड बाय 90, यही था ना? 35 में से 3 घटाओगे ना? अच्छा, हिंदी वाले में गलत है, ओके। 3 इस पे पूरे पे बार नहीं है, अच्छा इसीलिए आंसर गलत आ रहा था, ओके। 3 पे बार नहीं, केवल 5 पे बार है, हिंदी वाले में उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो 5 पे बार होता तो 35 में से 3 घटा देते। चलो, हाँ, एनीवेज इस स्टेप पे मुझे बताओ ए होगा कि बी होगा? ये पक्का ए नहीं होगा। आप कह रहे हो ए होगा, मैं कह रहा हूं ए नहीं होगा। मान लो ये आप कह रहे हो ए होता है ना, चेक कर लो इसको, ए क्यों नहीं होगा पता होना चाहिए अपने को। अगर इसको मैं, हाँ अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में तो मैं क्या लिखता, 494 में से 4 घटाता, तो ये इसका एक्चुअल होता 490 डिवाइडेड बाय 990। इसको आप करोगे तो वो आपको देगा 4944। जब भी इससे कन्वर्ट करते हैं तो वो पहला डिजिट अपने को ऐड करना याद रखना है कि जितने जीरो है तो अपने को ऐड करना है, बस इसलिए वो ऑप्शन उन्होंने दिया भी हुआ है यहाँ पे, बहुत सही ऑप्शन दिया है उन्होंने। हाँ, इसमें गलती होने के बहुत चांस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ना कि ए। नेक्स्ट, 96 कॉस बी, थीटा बी बाय ए दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है।
राइट एंगल ट्रायंगल बना के कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। इसको अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ, कोसेक थीटा बी बाय ए, मतलब बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ये वाला पार्ट हो जाता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको यहाँ पे पुट करते चलेंगे, तो √3 एज इट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब यहाँ पे बेस पहले लिखना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 1, डिवीजन में टेन थीटा, तो ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस √3। सिंप्लीफाई करते तो ए यहाँ पे हो जाता, इसको राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय ए है, और यहाँ पर हो जाता ए प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवीजन में है बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा तो पूरी तरह से कट रहा है, इससे ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता, मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए नीचे आ जाता डिवीजन में ए। यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी, सी वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राइट एंगल बनाएंगे, यहाँ से रेशो ले लेंगे हर एक साइड का, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉट के लिए, टेन के लिए, सिंप्लीफाई करेंगे, कट पिट जाएगा और वही अपने को आंसर दे देगा। इसमें डाउट है? 97। 40% का वो मार्कअप कर रहा है अपने कॉस्ट प्राइस पे, 60% जो सामान है उसको 10% डिस्काउंट पे, और बचे हुए को 50% डिस्काउंट पे बेच देता है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपने को निकालना है। डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट्स मेथड नहीं लगेगा, पहले कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ सामान पे अलग डिस्काउंट है, कुछ सामान पे अलग डिस्काउंट है, तो ओवरऑल मैं देखना चाहूंगा कितना डिस्काउंट वो दे रहा है, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा। कुछ सामान 10% के डिस्काउंट पे ओवरऑल निकालना है, बचा हुआ सामान 50% के डिस्काउंट पे। 10% कितना है? कितना सामान, अब अपने को वेट लिखना है, तो 60% ये है, तो 40% ये होता। इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 से करें तो ये 3 और ये 2। टर्मिनल वैल्यूज पता है तो यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट देखें तो 3 और 5, 5 की वैल्यू, इनका गैप है 40, 40% को करस्पॉन्ड करती है, एक की वैल्यू 8% को करस्पॉन्ड करती है, 2 यहाँ पे आता, मतलब 10 प्लस 2 इंटू 8 16, एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई 26%। ओवरऑल जो नेट डिस्काउंट है वो अपने पूरे सामान पे दे रहा है वो 26%। अब यहाँ पे इफेक्ट्स मेथड लगा सकते हैं कि मार्कअप 40% है, 40% मतलब 7/5, डिस्काउंट इफेक्ट है 26%, तो 26% को लिख सकते हैं 74/100। और कुछ तो इसमें है नहीं, बस यही अपने को SP/CP का रेशियो देगा सिंप्लीफाई करने पे। तो 100 रिटेन कर लेते हैं, 5 आ रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 7 4 28, 8, 2 7 7 49, 51। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, और नीचे बन जाता 1000, नीचे बन जाता 1000। तो डिफरेंस आ रहा है 536 का, उसको यहाँ पे ले लेते तो अपने इसमें
536, कुछ गड़बड़ हुई क्या इसमें? ये 10 होगा, यहाँ गलती हुई है, 15 नहीं 10 होगा ये। 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 3 और 5 टू 10 होगा। अब ये सही है, मतलब 36 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 1000 पे, तो प्रॉफिट टर्म्स प्रॉफिट तो हो रहा है उसको 3.6 समथिंग का हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन सिटी एक्स इन पर्टिकुलर ईयर। नीला वाला तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, तो ये क्या है फिर इस तरफ? नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग, अच्छा ये नंबर ऑफ वीक्स है। सवाल देखें, द नंबर ऑफ वीक्स इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 160 और मोर but less than 190 is approximately what percent more than the number of weeks in which cost of living was 200 or more less than 220। कॉस्ट ऑफ लिविंग और वीक्स का ही अपने को चार्ट दिया हुआ है। पहले अपने को देखना है 160 या उससे ज़्यादा लेकिन 190 से कम, मतलब इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, 190 से कम मतलब इसको नहीं लेंगे। तो 160 या उससे ज़्यादा लेकिन 190 से कम मतलब ये लेंगे 6 और 9, ये अपने को देगा 19। इज वॉट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ वीक्स इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉस 200 या उससे ज़्यादा लेकिन 220 से कम। 200 या उससे ज़्यादा मतलब ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। 220 से कम रखना है मतलब इसको नहीं लेंगे, तो 7 और 5 12, 12 से माइनस करेंगे, बेस 12 ही बनेगा। इसी का अपने को परसेंटेज निकालना है, ये अपने को देगा 7/12। ऑप्शंस में देखें तो सब डेसिमल में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लें। 10% इसका होता 1.2, 7 तक जाना है मतलब 6 बार अगर ले जाते तो वो अपने को 7.2 देता, तो 60 से थोड़ा सा कम अपने को रखना है, 60 से थोड़ा सा कम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डीआई वालों में ज़्यादातर एक आध सवाल ऐसा दिखेगा ही दिखेगा जहाँ पे ये परसेंटेज वाले नॉलेज को अपन यूज़ करेंगे, वरना ऐसा डिवाइड डिवाइड करेंगे तो फिर करते रह जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, 99, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दिया है सिलेंड्रिकल वेसल का 158.4, हाइट दी है 1 मीटर, कितने लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है। अब देखो क्या लिखा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो पढ़ते ही अपने को पता है सवाल छोटा है लेकिन कैलकुलेटिव है ये, क्योंकि इसमें आखिरी में कुछ नहीं कर पाएंगे, यूनिट डिजिट चेक नहीं कर पाएंगे, पूरा बैठ के इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, मतलब रेडियस निकल जाएगा 2πrs, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट 1 मीटर और ये सेंटीमीटर है ना, यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, तो सबको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो हाइट हो जाती 100 सेंटीमीटर। 2πr/h, ये हो गया अपना सरकमफ्रेंस। नहीं, सरकमफ्रेंस तो बस 2πr ही चाहिए ना, एच की क्या जरूरत है यहाँ पे। 2πr की वैल्यू हो जाएगी 158.4, तो डेसिमल 0.4 यहाँ 0.0 यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 4 9 और यहाँ पे 9, 11 से कट रहा है, 2 बार ये जाएगा, एक बार, फिर 48 4 बार, फिर 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 से इसको अगर काटें तो 3 बार और 6 बार, 36, तो ये हो गया 7 10, बाकी तो कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें, मतलब रेडियस की वैल्यू आ रही है 36 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रही है रेडियस। अपने को निकालना है कितने लीटर पानी वो होल्ड कर लेगा, तो अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो यूनिट डिजिट इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल आ रहा है, तो वो ट्रंकेट हो रहा है, इसलिए इस तरह के सवालों में कभी भी यूनिट डिजिट पर नहीं फंसना है।
ना करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है मतलब बाकी की जो डिजिट है वो हट रहे हैं। ऐसे सवालों में कभी यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा। वॉल्यूम निकालना है 22/7 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको पूरे को लिखना पड़ेगा 36 × 7/10 मल्टीप्लाई बाय 36 × 7/10 मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1 मीटर है, ये सबको सेंटीमीटर में चल रहा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो वगैरह यहाँ से कट गए, 7 से एक ये कट जाएगा, ये सबको सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब को अपने को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीटर में उन्होंने अपने से पूछा है ना। लीटर में कन्वर्ट करना है मतलब किसका कितना, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाद में। तो पहले तो इसको सॉल्व करें, 36 × 7 × 22, तो 36 का अगर स्क्वायर निकालना चाहें सबसे पहले यहाँ पे, तो 3 3 9, 6 3 18, डबल करें 6 3, 6 6 36, 6 और 3 मतलब 6 यहाँ पे 9 यहाँ पे 12, 36 का स्क्वायर हो गया 1296, 1296 तो ये हो गया। अब 7 × 22 भी यहीं पे कर लेते हैं, तो 4 यहाँ पे और 1 5, इनको अपने को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24, 4 2, 9 4 36, 8 3, 8 मतलब एक कैरी एक जाएगा यहाँ पे 5, 5 से करें तो यहाँ पे 30, 3 जाएगा 45, मतलब 8, 4 जाएगा 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर एक से मल्टीप्लाई करना है तो 6 9 2 और 1, सॉल्व कर लें इसको, 4 8, ये हो जाता 14 और 1 15, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये 9 है, मतलब एक कैरी था 10 बना देता, यहाँ पे 19, एक जाएगा 6 2 8 और 1 9, और यहाँ पे आएगा 9। इसको अपने को लीटर में करना है, मतलब डिवाइड करना है 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 199.58 समथिंग, 58 आ रहा है। उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा 199 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करेंगे 199.6 देगा, है ना। ये गलती पता नहीं कैसे कर रहे हो कि करेक्ट डेसिमल वाले में यूनिट डिजिट लगा रहे हो, ऐसा तो करना ही नहीं कभी भी। इसलिए ये वाले सवाल कैलकुलेटिव होते हैं ना, इनमें यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि हाँ वो करेगा ही, क्योंकि देखो ट्रंकेट कर रहे हैं, अब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो फिर तो कुछ और दिखेगा, 4 दिखेगा, कुछ दिखेगा ना, पर वो तो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो अपन उसको वो सब कुछ करते हैं। कभी भी करेक्ट टू 1 डेसिमल में यूनिट डिजिट नहीं लगाना है। इन जनरल ऐसा कुछ भी दिखे तो मान के चलना है कि वो सवाल कैलकुलेटिव है, पहले राउंड में नहीं करूंगा, बाद में आके करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी सवाल। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है, ई इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डीई एंड सी आर बाइसेक्टर ऑफ डी एंड सी। क्वाड्रिलेटरल का कोई दिया नहीं, कैसा भी बना लेते हैं। मान लो कि ये अपना क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ई कोई पॉइंट है अंदर, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर मान लो कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ कहीं दिखेगा, इसको मैंने ई पॉइंट बोल दिया। ये है ई पॉइंट, और ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, और वैल्यूज़ दी हैं अपने को, एंगल बी 82 दिया है, एंगल बी 82 दिया है, और एंगल डी ई सी 80 दिया है, डी ई सी ये वाला एंगल 80 दिया है, और निकालना है एंगल ए कितना होगा। ट्राई करो पहले। एंगल ए कितना होगा। एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इसको। इसको अगर मैं बोलता कि ये है एक्स, तो ये वाला एंगल भी एक्स होता। इसको अगर मैं बोलता वाई, तो ये वाला एंगल भी वाई होता।
अब ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होना चाहिए, 80 तो पहले से ही है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। अब अगर एंगल डी और एंगल सी का समेशन में देखूं तो वो कितना होता? इसका दुगुना। x 2 बार आएगा, y 2 बार आएगा, है ना, मतलब एंगल डी और एंगल सी का जो टोटल समेशन है वो हो जाता 200। एंगल बी ऑलरेडी दे रखा है 82, मतलब 3 एंगल्स हो गए हमारे 282। क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं? 360 में से माइनस कर देंगे, एंगल ए अपने को मिल जाएगा। आखिरी में 8 आ रहा है, ऑप्शन में देखें तो 78 एक ही आ रहा है, बाकी भी देखें यहाँ पे तो 2 और 6 8, एक कैरी जाता मतलब 7, 78। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और कोई चीज़ नहीं दी थी, एंगल बाइसेक्टर दिया था। अब ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा था ना, ट्रायंगल का एक 80 दे दिया तो बचे हुए 100 होते। एक्स और वाई 100 है तो पूरे पूरे एंगल सी और डी जो है वो 200 के बराबर हो जाते। तीसरा एंगल दे रखा है, चौथा निकाल लेंगे। ये था इस शिफ्ट का आखिरी सवाल। तो अगर पूरी दो पेपर सब देखे ना, ये दो सबसे टफ पेपर माने जा रहे थे, तो इसमें ज्योमेट्री देखें तो कोई बहुत स्पेशल ज्योमेट्री नहीं है, जस्ट बिल्कुल कॉमन सेंस, वही बेस थ्योरम्स पे सारे के सारे सवाल आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, आराम से वैल्यू पुट करो और उसके आंसर निकल रहे हैं। जो आपका एल्जेब्रा आ रहा है बिल्कुल डायरेक्ट कट टू कट फॉर्मूला बेस दिख रहा है, कोई उसमें डिफिकल्ट जैसा बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं वो उसको, जो जैसा आता था फॉर्मूला बेस बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। तो हायर मैथ्स या एडवांस मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो बहुत मॉडरेट सा है इसमें। जो कैलकुलेटिव पार्ट जा रहा है वो है अरिथमेटिक में। तो उस कैलकुलेटिव पार्ट को भी कैसे पहचान रहे हैं, जब भी उसमें करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस निकालो ऐसा कुछ सवाल है तो उसको छोड़ना है। सीआई वाले में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको अपने को छोड़ना है, बस ये कुछ 2-3 क्वेश्चन टाइप पहचान लिए, उनको पहले राउंड में छोड़ दिया तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा उस बात की फिर बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं, क्योंकि बाकी इन जनरल पेपर बिल्कुल टफ नहीं है। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर एग्जाम कंडीशन को मान के चलें तो ये कह सकते हैं कि 65 to 70% पेपर एग्जाम हॉल के अंदर आसान पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है। इन जनरल देखें तो और ज़्यादा परसेंटेज आसान सवालों का, लेकिन प्रेशर कंडीशन को भी अकाउंट में ले तो 65 to 70 ऐसे इजी सवाल होंगे। तो इनको बस अपने को वो पहला वाला जो पहला घंटा है ना उसके अंदर बस टारगेट कर लेना, अगर ये हो गया उसमें तो पेपर तो फिर हो गया, मतलब सिलेक्शन ही हो जाएगा फिर तो बस ये चीज़ मैथ्स में अपने को ध्यान रखनी है। और वो गलतियां मत करना बेसिक वाली, करेक्ट वाले में लगाओ कि यूनिट डिजिट निकालो, ना वो सब मत करना, वो कर लिया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, पेपर बिल्कुल ही ब्लंडर हो जाएगा उसमें। एनीवेज चलो, अब एक ही पेपर बचा है 18 वाला, उसको कल से सॉल्व करेंगे।